मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ जीवन की चर्चा जो हमारे पाक पवित्र ग्रंथों में, पवित्र वेदों में आदि काल से लिखा आ रहा है कि 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो उसके अनुसार वो एक महाविज्ञान लिखने वाले संत पीर जो थे वो महाविज्ञानिक थे। अगर आज विज्ञान की नजरिए से देखें तो उन्होंने बड़ा कुछ हमें दिया है। यहां तक ब्रह्मचर्य की बात पिछली बार भी हम इसी सब्जेक्ट को सुना रहे थे, आज भी बताना चाहेंगे कुछ और। फिर गृहस्थ आश्रम पे चलते हैं। ब्रह्मचर्य में इंसान अगर ब्रह्मचर्य पे असल अमल करता है, पूरा अमल करता है, तो उसकी विल पावर, सोचने समझने की शक्ति, शारीरिक पावर बढ़ते ही चले जाते हैं। कैसे? इसकी वजह है डीएनए। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट पूरे मनुष्य के शरीर को, यहां तक हमने सुना है 8-9% से लेकर 12-15% तक ही पढ़ पाया है। पूरी ह्यूमन बॉडी को कोई नहीं पढ़ पाया। तो डीएनए को पढ़ना तो दूर की बात है। और डीएनए सेल्स जिसमें बनते हैं या जो भी उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो आपके विचारों पे, शारीरिक क्षमता पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो जब आदमी अच्छे विचारों में रहता है तो डीएनए में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं, प्रोग्रेस होती है पॉजिटिविटी की। पर वो आदमी जो सुमरन करता है, भक्ति इबादत करता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। वो अदृश्य किरणें वो डीएनए में जाके सीधा हिट करती हैं, डीएनए को सपोर्ट करती हैं, और जिससे वो डीएनए में बनने वाले सेल पावरफुल, शक्तिशाली बनते हैं, और वो दिमाग को शक्तिशाली करते हैं। और दिमाग से तो हर इंसान बहुत कुछ जीत सकता है, पर शरीर भी साथ दे। यानी शरीर भी तंदुरुस्त हो और दिमाग भी पूरा काम करे, तो उसमें मनुष्य शरीर असंभव को संभव करने में देर नहीं लगाता। कई बार होता है आपके दिलो दिमाग में नेगेटिविटी चलती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा। यह स्थिति होती है जब आपका आत्मबल गिर रहा होता है। क्यों नहीं कर पाओगे आप? बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा शूरवीर हुए हैं, डॉक्टर हैं। क्या वो जन्म से ही डॉक्टर बन के आए थे? क्या मां के गर्भ से साइंटिस्ट बन के आए थे? क्या मां के गर्भ से प्लेयर बन के आए थे? नहीं ना। तो आप जैसे ही थे। अगर आपका तंदुरुस्त हो, आप सिर्फ मंदबुद्धि को छोड़ के अगर आप तंदुरुस्त हो, तो दिमाग, शरीर लगभग सेम है। थोड़ा पतला मोटा हड्डियों का साइज हो सकता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने मां के गर्भ से बाहर आके मेहनत करी, पॉजिटिविटी को अपने अंदर पैदा किया। तो उसी तरह आप भी कर सकते हैं। फिर ये क्यों आता है आपके अंदर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा? इसकी वजह वही आत्मबल का गिरना है। और जब आपके विचार ऐसे गिरे होते हैं तो डीएनए में जो सेल हैं वो बहुत वीक बनते हैं, उनमें क्रिया स्थिर होने लगती है और दिमाग में पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता। तो इसके लिए सुमरन, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए,
ताकि उस डीएनए में पावरफुल मैसेज आए। और जैसे ही ये पावरफुल मैसेज आएगा तो क्या होगा, आत्मबल बढ़ेगा। और फिर आपकी जुबान पे क्या होगा, कौन सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता। ये विचार आते ही समझ लो आप आत्मबल की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे विचारों को हमेशा अपने अंदर बुलंद रखने के लिए लगातार मालिक के नाम से जुड़े रहना होगा। वही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपकी पॉजिटिविटी को कभी खत्म नहीं होने देता। कई बार होता है नौजवान बच्चे बेरोजगार हो गए, टेंशन हो जाती है, तब बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। नशे का सहारा लेना, गुंडागर्दी का सहारा लेना, लोग उनका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। बच्चों, आपकी अपनी जिंदगी है, फिर गुलाम क्यों बन रहे हो? क्या कहते हैं हमारे धर्म? पवित्र वेदों में साफ लिखा है, सारे धर्मों में लिखा है कि मनुष्य शरीर को जब बनाया गया तो भगवान ने, उस ओम ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब ने सारे देवी देवताओं को बोला इस शरीर को नमस्कार करो। पूछा गया क्यों करें हम? तो जवाब मिला यही एकमात्र ऐसा शरीर है जो 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम है, क्योंकि इस शरीर में आत्मा आके और चीज छोड़ो, अगर मुझे भी देखना चाहेगी तो मैं मृत्यु लोक में जाके उसे दर्शन दूंगा। तो आपका शरीर कोई आम शरीर नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। आप यकीन नहीं आता, हाथी को इशारों पे नचा लेते हैं आप, सूंड जितनी ताकत नहीं आप में। अगर वैसे कैलकुलेट करके देख लो, सूंड के बराबर पावरफुल नहीं है बड़ा पहलवान भी, इतनी पावर है उसमें। पर आप उसके ऊपर बैठ के आराम से सफर भी करते हैं कब से, और उसको कंट्रोल करते हैं गाड़ी की तरह, जिधर मर्जी ले जाओ। फिर कहते हैं मांसाहारियों में शेर घातक है, बड़ा खतरनाक है, पर आज आदमी ने उसके भी नकेल डाल रखी है। सर्कस में आपने देखा होगा कैसे नाचते हैं उनके इशारों पे। तो इंसान सर्वश्रेष्ठ है भगवान की तरफ से। पर ये नेगेटिविटी बोलना, कहना क्यों बढ़ता जा रहा है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है रुपया पैसा, नंबरों की होड़। रुपए पैसे के लिए आदमी के लिए बुरा सोचता है, गलत करता है, और इस रुपए पैसे की वजह से जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको कोई गुमराह कर लेता है, अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देता है। हे बच्चों, सोच के देखो, भगवान ने आजाद शरीर दिया, सर्वश्रेष्ठ शरीर दिया, तो क्या गुलामी करने के लिए दिया है? नशे की गुलामी करते हैं आप। धन दौलत जमीन जायदाद किसी के पास ज्यादा हो उसकी गुलामी करने को तैयार हो जाते हैं। कोई पैसे दे, थोड़ा ऐशो आराम करवा दे, अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छी जगह घुमा दिया और अच्छा खाना खिला दिया, जो गंदगी आप चाहते कहीं वहां उससे आपको रूबरू करवा दिया, और आपको लगा मेरे लिए तो ये भगवान है। चंद टुकड़े नोट के लगा के उसने आपको गुलाम बना लिया। भगवान ने आपको आजाद शरीर दिया था, आजाद। क्या आपका जमीर मर गया है जो आप झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं? क्या आप जमीर मर गया है जो आप सोचने को मजबूर ही नहीं होते कि मैं गुलाम बनता जा रहा हूं?